मॉर्निंग। सो ये वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है हमारा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे और उसके आंसर कैसे हमें एक्चुअली लिखने चाहिए। ओके, ये हम ये वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमें लिखना है आंसर में। एंड a wire of length L and resistance R is stretched so that its length is double and the area of cross section is half। अगर किसी वायर का लेंथ अगर आपने डबल कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज कितना होगा एंड रेजिस्टिविटी चेंज कितना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो इसका हमें आंसर लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंसीडर आई हैव वन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो पर्टिकुलर कंडक्टर करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, वही हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखेंगे हम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द, ये अमाउंट ऑफ अपोजिशन। ओके, एक कितनी अमाउंट से वो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ अपोजिशन, अमाउंट ऑफ अपोजिशन it offer to the flow of electric current. Resistance of a conductor is the amount of opposition it offers to the flow of electric current. ओके, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है कोई भी कंडक्टर का, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। So this is nothing but answer of such type of question. What is mean by electric resistance of a conductor? Now second question हमें पूछा गया था कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंडक्टर, इसकी लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अगर हमने ये कंडक्टर को, इसका लेंथ अगर हमने 2 टाइम्स कर दी, 2 टाइम्स लेंथ कर दी हमने, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका हाफ कर दिया, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया समझो इसका हमने हाफ कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा एंड रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये हमें पूछा गया था। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल कंडक्टर है हमारा, इसके बारे में हमें रिलेशन पता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एज वी नो दैट, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका। सो हमें पता है, एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R is equal to rho into L by A. This is nothing but relation between resistance, resistivity, length and cross section area. ये ओरिजिनल जो कंडक्टर है हमारा उसके लिए रिलेशन है। नाउ हमने क्या किया है, उसका लेंथ 2 टाइम्स कर दी एंड एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया। सो फॉर द कंडक्टर हैविंग लेंथ मीन्स, अभी L डैश मीन्स लेंथ ऑफ दैट अनदर कंडक्टर इज 2L मीन्स 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस लेंथ, एंड A डैश मीन्स A by 2 मीन्स जो प्रीवियस कंडक्टर था उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उससे हमने हाफ कर दिया, मीन्स A by 2। नाउ फॉर दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए हमारा ये रिलेशन क्या बनेगा। सो देयरफॉर R डैश इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ न्यू कंडक्टर, जिसका लेंथ हमने 2 टाइम्स कर दी थी ओरिजिनल लेंथ से एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A by 2 किया था। सो फॉर दैट रिलेशन क्या आएगा, R डैश इज इक्वल टू रो सेम आएगा क्योंकि रो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमने चेंज नहीं किया यहाँ पे। सो दैट्स वाई रो इनटू व्हाट इज लेंथ इज 2L एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज A by 2।
for new conductor. Now just arrange the term. Therefore r dash is equal to become 4 rho into L upon A. So this is rho into L upon A, rho into L upon A. So we can write it as R. Okay, rho L upon A को हम R लिख सकते हैं. So that's why we can write therefore R dash is equal to 4 times R. So हम यहाँ पे कह सकते हैं कि the resistance of a new conductor is nothing but equal to 4 times of resistance of original conductor. मीन जो नया कंडक्टर हमारा होगा जिसका लेंथ हमने 2 टाइम्स कर दी थी ओरिजिनल लेंथ से एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया था, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, ओरिजिनल कंडक्टर के रेजिस्टेंस से. ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट द रेजिस्टेंस ऑफ conductor will become 4 times resistance of original conductor. Okay, the resistance of conductor या फिर न्यू कंडक्टर बोल सकते हैं will become 4 times resistance of original conductor. ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर. नाउ सेकंड हमें पूछा गया था व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी में कितना चेंज होगा. सो एज वी नो दैट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, मटेरियल अगर चेंज होता है तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होती है. यहाँ पे हमने मटेरियल चेंज किया नहीं है, हमारा जो मटेरियल ओरिजिनल था, ओरिजिनल कंडक्टर का था, वही मटेरियल बाद में हमने जब भी उसका लेंथ 2 टाइम्स कर दिया एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया तो हमने मटेरियल उसको चेंज नहीं किया. ओके, तो मटेरियल चेंज नहीं किया तो रेजिस्टिविटी उसकी सेम रहेंगी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयरफॉर एज रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, therefore the resistivity of conductor will not change क्योंकि हमने जो मटेरियल वो चेंज नहीं किया, मटेरियल हमारा सेम है. दैट्स व्हाई. तो ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो. ओके, सो लिख सकते हैं आप लोग इसको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. 2 lamps, one rated 60 watt at 220 volt and the other 40 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric supply at 220 volt. चलो लिख लेते हैं इसको. सो ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो थोड़ा सोच समझ के लिखना, मीन्स डिटेल में लिखना चाहिए. मीन्स पूरे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर है या ऐसा वहां से समझ में आना चाहिए. सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है अभी. देखो क्या दिया है, 2 लैंप्स है. ओके, वन रेटेड 60 वैट मीन्स पहला जो लैंप है उसका पावर दिया है आपको P1 60 वैट 220 वोल्ट एंड द अदर 40 वैट एट 220 वोल्ट मीन्स P2 मीन्स सेकंड लैंप का पावर दिया है 40 वैट. ओके, एंड 220 वोल्ट मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट. तो हमें पूछा है उन्होंने ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शंस. अब देखो ये जो 2 लैंप्स है वो पैरेलली कनेक्ट किए तो इसकी सर्किट डायग्राम क्या आएंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो ऐसे आएगा. सर्किट दोनों किस में कनेक्ट है, हमारे पैरेलल में. तो दिस इज फर्स्ट लैंप, दिस इज सेकंड लैंप और ये दोनों हमको कनेक्ट करना है कैसे, पैरेलली टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, positive negative. This is your 60 watt, this is 40 watt and this is circuit diagram. So this is answer of first question. Second, calculate the current drawn from the electric supply. इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितना करंट निकलेगा ये दोनों के लिए. अब देखो यहाँ पे जब कोई लोड हमको दिया हुआ है या फिर 2 लैंप्स या फिर कोई डिवाइस दिए हुए तो सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड है तो वहाँ पे जो भी करंट निकलता है बैटरी से वो डिवाइड हो जाता है 2 फॉर्म में. इस यहाँ पे अगर आपका I एंटर हो रहा है तो इट विल डिवाइड इनटू I1 एंड I2. देयरफॉर वी कैन से दैट
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मीन्स टोटल करंट ये बैटरी से कितना निकलेगा I1 प्लस I2 ये दोनों को वर्क करने के लिए। सो देयरफॉर हमें सबसे पहले I1 निकालना है, बाद में I2 एंड बाद में दोनों का एडिशन करना है। देयरफॉर हमें पता है फॉर्मूला पावर का P इज इक्वल टू V इंटू आई। देयरफॉर P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमें निकालना है करंट I फॉर 60 वैट। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V तो कांस्टेंट है, ओके। P1 मीन्स इसका वैट, ये जो बल्ब है लैम्प दिया हुआ है इसका वैट कितना है, तो 60 अपॉन व्हाट इज V इज 220 विच इज इक्वल टू 6/22 मीन्स 3/11 एम्पियर। दिस इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी फॉर लैम्प L1 मीन्स जिसका पावर है 60 वैट। अभी ये जो 40 वैट का बल्ब है, ओके, या लैम्प है, ये कितना करंट ड्रॉन करेगा, तो I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। P2 कितना है आपका 40 वैट अपॉन V 220 वोल्ट इज इक्वल टू 2/11 एम्पियर। सो दिस इज करंट ड्रॉन बाय लैम्प 2 फ्रॉम द बैटरी। इतना करंट ये लैम्प 2 बैटरी से ड्रॉन करेगा। अभी हमको पूछा गया है कि टोटल करंट कितना ड्रॉन होगा इलेक्ट्रिक सप्लाई से फॉर दिस 2 लैम्प्स, ओके, ये 2 लैम्प के लिए। देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट इज I1 इज 3/11 एंड I2 इज 2/11, सो 5/11 दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0.45 एम्पियर। सो टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज 0.45 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपको, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द 2 लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। टोटल एनर्जी कितनी लगेगी दोनों लैम्प के लिए जब उनको हम 1 आवर के लिए ऑपरेट करेंगे तब। सो एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी मीन्स पावर, कितना पावर है वो डिवाइस का एंड वो कितने टाइम के लिए हम उसको वर्क कर रहे हैं, ओके, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डिवाइस एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, ओके। सो देयरफॉर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी कंज्यूम बाय 2 लैम्प्स इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो व्हाट इज पावर, 60 वैट प्लस 40 वैट इज नथिंग बट पावर 60 वैट प्लस 40 वैट एंड व्हाट इज टाइम, कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं वो 1 आवर के लिए, दिस इज 1 इज इक्वल टू 1 क्यों लिया, अभी यहाँ पे हमने आवर को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स ये जो एनर्जी है ये हमेशा हम किलोवाट आवर में निकालते हैं, कमर्शियल यूनिट है इसका, इसलिए हमने ये यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट नहीं किया सेकंड में। सो 60 प्लस 40 100 इंटू 100 वैट आवर, बट हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किलोवाट आवर में लेते, तो 100 वैट को किलोवाट कितने होंगे इसके 0.1 किलोवाट आवर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी लगेंगी, उनको कितनी कंज्यूम करेंगे वो 0.1 किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1 यूनिट, ओके। तो ऐसा ही बोल सकते हैं हम 0.1 यूनिट इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 2 लैम्प क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ओके। सो दिस इज नथिंग बट आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, लिख लो इसको। नाउ लेट डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको 2 रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम, ओके, 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड सेकंड है 10 ओम, respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain। 2 रेजिस्टेंस दिए हुए, R1 is 5 ओम, R2 is 10 ओम, 2 रेजिस्टेंसेस से जो कनेक्ट किए बैटरी से, ओके, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है आपको 6 वोल्ट। नाउ हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस, नीचे दिए गए हर एक केस में आपको रेजिस्टेंसेस से दोनों ऐसे कनेक्ट करने टू गेट मिनिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मींस ये दोनों ऐसे कनेक्ट करने हैं कि सर्किट के अंदर आपका करंट कम से कम फ्लो हो एंड बाद में ये दोनों को ऐसे कनेक्ट करना है टू गेट मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और बाद में आपको उसकी करंट की स्ट्रेंथ भी निकालनी है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। अब देखो नाउ क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझ लो इसको। 2 रेजिस्टेंसेस दिए हमको 5 ओम एंड 10 ओम,
और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट, उसके अक्रॉस लगाना है हमको। तो हम कैसे ये दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो मिनिमम होगा, और दूसरे केस में हम कैसे दोनों को कनेक्ट करेंगे कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों केसेस में हमें करंट कितना होगा ये भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहली बात, जब भी हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तब सर्किट के अंदर हमेशा करंट कितना फ्लो होगा, मिनिमम करंट फ्लो होगा। और जब भी हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ओके, ये एक बात फिक्स कर लो दिमाग में। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर लिख सकते हैं कि whenever to obtain minimum current flowing through the circuit the resistances should be connected in series। अगर जब भी हमें सर्किट के अंदर मिनिमम करंट ऑब्टेन करना है तो रेजिस्टेंसेस जितने भी हमको दिए हुए वो सब आपको सीरीज में कनेक्ट करने हैं। सो whenever to obtain the minimum current flowing through the circuit, the resistances should be connected in series। जब भी कभी हमें मिनिमम करंट सर्किट के अंदर फ्लो कराना है तब आपको रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट करने, सीरीज में। एंड सेम वे whenever to obtain the maximum current flowing through the circuit, the resistances should be connected in parallel। The resistances should be connected in parallel। क्योंकि देखो जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते तो वो रेजिस्टेंसेस की हम एडिशन करते हैं, मीन्स डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस जो वो ऐड हो जाते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है। और जब भी हम उनको पैरेलल कनेक्ट करते तब देखो उनका रेसिप्रोकल जो उनकी एडिशन हम करते हैं, इसलिए करंट टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का थोड़ा कम हो जाता है। ओके, एंड एज वी नो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसलिए जब भी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब करंट उसमें कम फ्लो होगा, एंड जब भी सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। यही रीजन है कि अगर हमको सर्किट के अंदर मिनिमम करंट फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंसेस हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जब भी सर्किट के अंदर करंट हमें मैक्सिमम फ्लो कराना है तब हम वो रेजिस्टेंसेस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये था हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ये दोनों केसेस में आपको करंट की स्ट्रेंथ निकालनी है। ओके, सो इसको लिख लो। अभी सेकंड केसेस का आंसर निकालेंगे। देखो सेकंड केस में पूछा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन बोथ केसेस। दोनों केस में करंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। सो व्हेन R1 and R2 connected in series, जब R1 and R2 सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब देखो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज बैटरी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, दिस 5 ओम 10 ओम। Therefore, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, RS मीन्स टोटल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज 5 प्लस 10 15 ओम। ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो करंट कितना आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। देयरफॉर I इक्वल टू V अपॉन RS इज इक्वल टू V कितना है आपका 6, RS कितना है आपका 15, 6 डिवाइड बाय 15 0.15 फॉर द 64 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इतना करंट ये सर्किट के अंदर फ्लो होगा जब आप टू रेजिस्टेंसेस 5 ओम एंड 10 ओम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। नाउ जब हम ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा।
व्हेन R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, इन पैरेलल। अब देखो यहाँ पे सीरीज में करे थे, अब यहाँ पे इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस, ये दोनों हो गए पैरेलल में, इनको कनेक्ट किया हमने बैटरी से। दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। नाउ अभी इनका टोटल रेजिस्टेंस, ये जो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमें पता है फॉर्मूला, पैरेलल में कितना होगा, देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। सो 1/5 प्लस 1/10, 15/50, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 50/50 मीन्स 10/3। दिस इज total resistance of the circuit when two resistances are connected in parallel combination. Therefore अभी इसके अंदर हमें क्या निकालना है, करंट कितना फ्लो होगा। अभी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट V is equal to IR according to Ohm's law. Therefore I is equal to V upon RP. V कितना है, V is given 6 and RP is 10/3, which is equal to 6 into 3/10, that is 18/10 means 1.8 ampere. So 1.8 ampere is the maximum current flowing through the circuit when two resistances are connected in parallel, and 0.4 ampere is the minimum current flowing through the circuit when two resistances 5 ohm and 10 ohm are connected in series. So ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। So write down. Let's discuss next question. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे मतलब प्रॉपरली लिखना चाहिए, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो उसके आंसर जो ऐसे प्रॉपरली लिखना चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इफेक्ट होता है। ओके, सो लेट डिस्कस नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस due to current I flowing for time interval t through a resistor R having a potential difference V across its end, with which name the relation is known. okay, देखो सिंपल पूछा गया इन्होंने कि एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमें हीट प्रोडक्शन का। अगर किसी सर्किट के अंदर करंट I प्रोड्यूस फ्लो हो रहा है t टाइम के लिए, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का अगर R है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सर्किट इज V वोल्ट, ये अगर इतना है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओके मींस डेरिवेशन क्या आएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है इसके साथ में, हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 12 वैट प्रोड्यूस इन 1 मिनट इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सबसे पहले हमें इसमें निकालना है हीट प्रोड्यूस डेरिवेशन। ओके, हीट प्रोडक्शन का डेरिवेशन, हीट प्रोडक्शन का डेरिवेशन, एंड देन हमें निकालना है हाउ मच हीट विल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा इंस्ट्रूमेंट व्हेन पावर उसका होगा 12 वैट इन 1 मिनट, टाइम होगा उसका 1 मिनट, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी होगा आपका 12 वोल्ट, तब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालना है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हमें भी लिखना है। अब देखो हीट प्रोडक्शन का डेरिवेशन, कंसीडर करो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट I प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सपोज, और वी कैन से लेट अस कंसीडर I is the current flowing through the circuit, current flowing through the circuit. R is the resistance of the circuit, resistance of circuit, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R, या फिर रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, सर्किट के अक्रॉस जो कनेक्ट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस अक्रॉस
or connected in the circuit, connected in the circuit. Then T is the time for which current I is flowing through the circuit, time, and V is the potential difference connected across the circuit. ओके तो ऐसी सब वैल्यूज हमने डिफाइन कर ली है. आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आर इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट, टी इज द टाइम फॉर विच करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट. अब देखो कंसिडर करो या फिर सपोज टाइम टी के लिए, इन टाइम टी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके मींस टाइम टी के लिए वो पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, ये सर्किट है समझो हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो रहा है इसमें से. अभी इसमें टी टाइम में मींस टी टाइम जो था हमारा, ये इतने टी टाइम के लिए क्यू नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस के अंदर या फिर ये सर्किट के अंदर. तो हमें रिलेशन पता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, मीन्स कितना करंट फ्लो होगा वो सर्किट के अंदर, तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इतना करंट फ्लो होगा. सो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं. अभी सपोज इन टाइम टी में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम टी, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज is flowing through the circuit or resistance, through the resistance. इन टाइम टी में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रहे हैं. देयरफॉर एज वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टाइम, वी कैन राइट I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. देयरफॉर Q इज इक्वल टू IT, दैट वी कैन राइट. अब देखो ये जो नंबर ऑफ चार्जेस है Q इज इक्वल टू IT, ये नंबर ऑफ चार्जेस मूव करने के लिए कितना वर्डन होगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q. ये इतना वर्डन हमेशा होगा, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा है. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखी है. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव Q number of charges is W is equal to V into Q. मीन्स Q नंबर ऑफ चार्जेस अगर आपको मूव करने हैं सर्किट के अंदर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो कितना वर्डन होगा, वर्डन इज इक्वल टू V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस दैट सर्किट इनटू नंबर ऑफ चार्जेस. सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर W इज इक्वल टू V इंटू IT फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको लिख सकते हैं. नाउ अब देखो ये जो वर्डन है VIT, W इज इक्वल टू VIT, ये वर्डन डिसिपेट होगा सर्किट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट. मीन्स ये वर्डन जितना होगा वो सर्किट के अंदर, ये डिसिपेटेड मीन्स बाहर निकलेगा सर्किट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. मीन्स जितनी आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, वर्डन इज इक्वल टू एनर्जी, जितना वर्डन होता है उतनी ही एनर्जी उसमें होती है. मीन्स वर्डन इज नथिंग बट, और वी कैन से वर्डन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी. मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द वर्क डन in the circuit is dissipated in heat energy. Work done is dissipated in the form of this work done. This work done is dissipated in the form of heat energy. हीट एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन जो वो डिसिपेट होगा सर्किट के अंदर. देयरफॉर H इज इक्वल टू VIT, तो हम वर्क डन के बदले हीट एनर्जी लिख सकते हैं. मींस इतनी ही हीट एनर्जी वो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगी. H इज इक्वल टू VIT. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR. सो पुट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू IR इन दिस इक्वेशन. देयरफॉर H is equal to IR into IT. Therefore I square RT
H is equal to I square RT. This is nothing but derivation or expression for heat produced in a circuit when current I is flowing through the circuit having resistance R in time T connected across potential difference V. तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दिस रिलेशन is known as Joule's law of heating. ये रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये भी क्वेश्चन हमें पूछा गया इसी में कि ये जो रिलेशन आएगा आपका डेरिवेशन, इसको हम क्या कहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट और डेरिवेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो ये हमारा हाफ आंसर यहाँ पे हो गया है. अभी हमारा रिमेनिंग आंसर बाकी है लिखता कि हीट प्रोडक्शन कितना होगा जब किसी सर्किट के अंदर 12 वोल्ट का पावर है, टाइम 1 मिनट के लिए है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है. लिख लो इसको. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस यही क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो. अब देखो हमें पता है रिलेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रिलेशन लिखना है. देयरफॉर एज वी नो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी को हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू वी आई टी. नाउ देयरफॉर पावर इज गिवन, सो H इज इक्वल टू P इंटू टी, सिंस P इज इक्वल टू V इंटू आई. ओके, पावर का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू P कितना है, फिर P दिया हमें 12 इंटू टाइम कितना है 1 मिनट. 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 सेकंड. सो 720 जूल. सो हीट प्रोड्यूस इन द इंस्ट्रूमेंट इज 720 जूल. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लिख लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स. ओके, 3 रेजिस्टेंस हम कैसे ज्वाइन करेंगे. ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, और तीनों के तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम. एक का रेजिस्टेंस 9 ओम, सेकंड का भी 9 ओम, एंड जो थर्ड है उसका भी 9 ओम. उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे. सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम. मीन्स देखो 3 रेजिस्टेंसेस है हमारे पास. R1 इक्वल टू 9 ओम, R2 इक्वल टू 9 ओम एंड R3 इक्वल टू 9 ओम. ये 3 रेजिस्टेंसेस है हमारे पास. इसको हमें ऐसे कनेक्ट करना है कि सबसे पहले हमें जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, वो चाहिए 13.5 ओम, एंड सेकंड केस में हमें रेजिस्टेंस चाहिए 6 ओम. तो इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है. तो देखो 3 रेजिस्टेंसेस से हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. तो ये तीनों को हमें ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 सीरीज में कनेक्ट करो, एक को पैरेलल में लगाओ, या फिर कोई भी 2 को सीरीज पैरेलल में लगाओ, एक को सीरीज में लगाओ. ओके, इसके अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, ए का. हमें 13.5 ओम जो है इतना ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का. तो हम क्या करेंगे, पहले केस में 2 9 ओम के जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और एक को बचा हुआ कॉम्बिनेशन है उसमें मैं सबसे पहले चलो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड, ये 2 पैरेलल में, एंड ये थर्ड जो है तीसरा, इसको लगाएंगे सीरीज में. इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से. नाउ दिस इज 9 ओम, दिस इज ऑल्सो 9 ओम, दिस इज ऑल्सो 9 ओम. ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं. 1/RP इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 इज 2/9. 2/9 इज नथिंग बट देयरफॉर RP निकालना है हमें, मीन्स 9/2. 9/2 मीन्स 4.5 ओम. सो ये दोनों का कंबाइन जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 4.5 ओम. अभी इसको कनेक्ट है ये 9 ओम किसमें, सीरीज में. अभी इसकी अगर सिंप्लीफाई हमने डायग्राम बनाई, सर्किट डायग्राम, तो वो ऐसी आएंगी.
ये आपका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 9 ओम एंड 9 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आपका 4.5 ओम। ओके, और ये आपका रिमेनिंग 9 ओम। अब ये दोनों कैसे, सीरीज में, अब ये दोनों का एडिशन करेंगे। देयरफॉर Rp प्लस R3, R1 R2 9 और R3 मीन्स 9 इज इक्वल टू Rp आपका है 4.5 प्लस R3 आपका 9 इज इक्वल टू 4.5 प्लस 9 13.5 ओम। ओके, सो देयरफॉर total resistance RT or equivalent resistance of the circuit is equal to Rp plus R3 is equal to 4.5 plus 9 13.5 ओम। सो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। हमको हमें क्या चाहिए था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का 13.5 ओम। तो 13.5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कब आएगा, जब हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक को सीरीज में। ओके, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। अभी हमें और कैलकुलेट करना है कि हम और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो 6 ओम मिले। सो सेकंड केस में देखो, अब यहाँ पे दो हमें लगाए थे पैरेलल में, अभी दो लगाएंगे सीरीज में और एक लगाएंगे पैरेलल में। देखो दो सीरीज में और इसको एक ये पैरेलल में, और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड 9 ओम एंड दिस इज 9 ओम। अब देखो ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, सो देयरफॉर RS आएगा आपका 9 प्लस 9 टोटल 18 ओम। ओके, ये दोनों का आया 18 ओम। अभी इसका अगर सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाए तो वो ऐसे आएंगी हमारी, ये आपका आया 18 ओम और ये 9 ओम। अभी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे को, पैरेलल में। देयरफॉर Rp इज इक्वल टू मीन्स Rp ही क्या आएगा, जो आंसर आएगा आपका वो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का। देयरफॉर इसको हम Re लिख सकते हैं, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, अभी ये 1/Re कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए 1/18 प्लस 1/9। एक तो एलसीएम लो या फिर सिंपल वे, इसके जो बेस है या फिर डिनोमिनेटर इसको कॉमन करो। सो 1/18 प्लस 2/18 is 3/18, 1/Re is equal to 3/18, therefore Re equal to 18/3 which is equal to 6 ओम। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मीन्स जब हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएंगे और उसके पैरेलल में थर्ड रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तब हमें रिक्वायर्ड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन राइट द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लिख लो इसको, नेक्स्ट देखेंगे। चलो 6 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमने अभी ये क्वेश्चन के पहले मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेरिवेशन लिखा था उसका सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लिखना है एंड एक न्यूमेरिकल पूछा गया हमें, उसका आंसर देना है। देखो, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें लिखना है एंड इफ टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt P1 100 watt 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. Find the current drawn by two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt. Supply voltage is 220 volt. सबसे पहले हमें लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। ओके, सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? H is equal to I square RT. This is Joule's law of heating, where H is the heat produced in the circuit, I is the current flowing through the circuit, R is the resistance connected across the circuit, and T is the time for which current is flowing through the circuit. This is answer of first question. Now second question हमें पूछा गया है, दो लैम्प से 100 watt 60 watt जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट से, तो फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स। दो बल्ब, दोनों बल्ब मिला के कितना करंट ड्रॉन करेंगे मेन सप्लाई से इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज अगर इसको कनेक्ट किया हमने तो बी क्वेश्चन देखो। अभी सबसे पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, दिया हुआ है आपको। सो दिस इज बल्ब 1
दिस इज बल्ब सेकंड और लैम्प 1 लैम्प सेकंड कनेक्टेड इन पैरेलल। 220 वोल्ट बैट ये दिया है आपको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ये लैम्प है आपका 100 वैट, ये लैम्प है आपका 60 वैट। नाउ टोटल करंट निकालना है तो देखो यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो होगा मतलब निकलेगा बैटरी से वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2 में। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है, हमने देखा था। देयरफॉर I इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें आपको टोटल करंट कितना ड्रॉन होगा ये बैटरी से ये दो बल्ब के लिए ये मिलेगा। तो इसके लिए यही आपको पूछा गया है एक्चुअली, तो हमें इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा I1 एंड I2। सो देयरफॉर I1 मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू 100 वैट बल्ब। ओके, 100 वैट बल्ब से कितना करंट फ्लो होगा एंड I2 मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू 60 वैट बल्ब। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पावर P इज इक्वल टू VI, देयरफॉर I इज इक्वल टू P अपॉन V। देयरफॉर फॉर 100 वैट मीन्स I1 अगर निकालना है हमें I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V। ओके, V कांस्टेंट है इसलिए V एज इट इज लिखा हमने। P1 कितना है 100 अपॉन V कितना है आपका 220 इज इक्वल टू 10 बाय 22। 10 बाय 22 मीन्स 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू सिंपल कैलकुलेशन है यार। ओके, फर्स्ट 0 पॉइंट देन 4 जा 22 4 जा 88 एंड देन 5 टेबल ऑफ 22 सिंपल वे। I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V। व्हाट इज P2? 60 अपॉन V इज 220। 6 बाय 22 मीन्स 3 बाय 11, 3 बाय 11 मीन्स 0.11 टू जा 22 देन 7 जा ओके एम्पियर, 0.27 ampere. Now I1 we have, I2 also we have. Therefore total current drawn from the battery will be, therefore I is equal to I1 plus I2. I1 is 0.45 plus I2 means 0.27 is equal to 0.27 ampere is the total current drawn for the two bulbs by the battery. ओके, ये होगा आपका टोटल करंट कितना ड्रॉन करेंगे दो बल्ब्स बैटरी से 0.72 एम्पियर, दोनों का एडिशन। ओके, यहाँ पे जो एडिशन होती है वो। सो दिस इज नथिंग बट आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। कुछ वैल्यूज दी है हमें करंट I की रेजिस्टेंस R के लिए फॉर द करस्पेंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर R एज गिवन बिलो। ओके, कुछ वैल्यूज दी हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस R ऑफ द रजिस्टर। कुछ वैल्यूज दिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की। हमें पता है एक क्वेश्चन आता है, देखो स्टेट ओम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिफिकेशन, मीन्स उसका जो वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और वो ग्राफ हमेशा आपका आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, या ऐसा आपका ग्राफ आएगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I का। ओके, तो कोई भी ग्राफ हो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I, ओके, वो हमेशा आपका ऐसे ही आना है। इसलिए तो हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमें यही यहाँ पे शो करना है एंड रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर का उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यूज हमें दी है पोटेंशियल डिफरेंस V की एंड करंट I की, उसके अकॉर्डिंग हम अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो हमें वैल्यूज दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज जो वो प्लॉट कर देंगे और बाद में लाइन देखेंगे कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं आती है। सो दिस इज आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। सो ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस। y एक्सिस पे हमेशा हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V एंड x एक्सिस पे हमेशा लेंगे हम करंट I। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5। मीन्स हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 देन 2, 3, 4,
5। ओके, ये वैल्यूज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज 0.5, दिस इज 1.5, दिस इज 3.5, 4.5 और आई करंट की वैल्यूज दी आपको 0.1, 0.2, 0.3 मीन्स हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0 दैट इज 1। ये वैल्यूज हमें दी हुई है। अब हमें देखो 0.5 के लिए, 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 0.5 आपका करंट है 0.1 मीन्स ये यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड 1 वोल्ट के लिए है 0.2 एम्पियर, 1 वोल्ट के लिए है 0.2 एम्पियर। देन 1.5 वोल्ट के लिए 0.3 एम्पियर, 1.5 वोल्ट के लिए है 0.3 एम्पियर। 2 वोल्टेज के लिए 0.4, 2 वोल्टेज 0.4। देन 2.5 के लिए 0.5, 2.5 के लिए 0.5। समझ में आ रहा है ना? हम ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट्स निकाल रहे हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये सब पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देन है आपका 3.0 मीन्स 3 के लिए 0.6, 0.6। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ हमारा सही तरीके से नहीं आएगा क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया ग्राफ पेपर जैसी। देन आपका है 4.0 मीन्स 4 वोल्ट पे आपका है 0.8 मीन्स दिस इज 0.8, 0.8 यहाँ से जाएगा। ये आपका मिला आपको पॉइंट नंबर 7। देन 5 वोल्टेज के लिए आपका पॉइंट है 1.0 मीन्स लास्ट 1.0। तो ये ऐसी वैल्यूज हमको मिली। अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन करे। अब देखो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे हम, लो पास होती है हमारी ओरिजिन से। ओके, तो हमेशा ऐसा ही ग्राफ जो आपका आएगा V वर्सेस I का। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये रिलेशन का। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड और डिटरमाइन द रेजिस्टेंस R ऑफ द रेजिस्टर। ये जो रेजिस्टर है जिसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की वैल्यूज निकाली है। ओके, और ग्राफ भी प्लॉट किया है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, और वो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो हमेशा आपका आएगा इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस मीन स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखो ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो सक्सेसिव, मीन्स ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ट्रायंगल के फॉर्म में निकाल लेता हूं। अब देखो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन y टर्मिनल y एक्सिस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे y2 क्या है आपका, दिस इज y2, ये आपका y2 है एंड ये y1 है, मीन्स 2 माइनस 2.5, सॉरी नॉट 2.5, 1.5, 2 माइनस 1.5। देखो यहाँ पे अभी जगह नहीं है, थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, 2 माइनस 1.5 अपॉन, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 0.4 माइनस 0.3। हमें ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस चाहिए। दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट आपका स्लोप आएगा y अपॉन x। ओके, मीन्स दिस इज y2, दिस इज y1 और y2 माइनस y1 अगर किया आपने तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज x2, दिस इज x1, x2 माइनस x1 किया तो ये इतना डिस्टेंस मिल जाएगा और वही होगा आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ जो कि इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से। सो करो अभी 2 माइनस 1.5 0.5 अपॉन 0.4 माइनस 0.3 0.1 इक्वल टू रेजिस्टेंस R। देयरफॉर 0.5 अपॉन 0.1 R इक्वल टू 5
ओहम। सो 5 ओहम इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। जो कंडक्टर के लिए हमने ग्राफ बनाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओहम। ऐसा नहीं कि ये 2 ही पॉइंट हम ले सकते, कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हो, आपका आंसर 5 ओहम ही आना है। देखो फिर ये पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट कर सकते हैं आप, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं आप। चलो ये पॉइंट लेके देखेंगे कितना आएगा डिस्टेंस। ये अगर लिया हमने तो दिस इज 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 अपॉन ये डिस्टेंस, 1 माइनस 0.5 अपॉन ये डिस्टेंस, 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1 इक्वल टू आर। 1 माइनस 0.5 0.5 अपॉन 0.2 माइनस 0.1 0.1 इक्वल टू आर। कितना है फिर आपका आर, आर इज इक्वल टू 5 ओम। ये भी आंसर आपका कितना आना है, 5 ओम। कोई भी 2 पॉइंट आप सक्सेसिव ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With the help of suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. Derivation पूछा है, parallel combination of resistances का derivation indirectly है. And second question पूछा गया है, in an electric circuit, 2 resistors of 12 ohm each are joined in parallel to a 6 volt battery. Find the current drawn from the battery. ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। सबसे पहले डेरिवेशन देखेंगे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन पूछा है इनडायरेक्टली यहाँ पे। सो आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड कंसीडर करो। हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है n, ओके, R1 R2 R3 एंड अप टू n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का वो क्या आएगा, उसका डेरिवेशन क्या आएगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। This is resistance number 1, this is resistance number 2nd, 3rd, and this is resistance number 4th. Okay, all these resistances are connected in parallel to a battery having potential difference V volt. Now, अब देखो, this is R1 ohm, this is R2 ohm, this is R3 ohm, up to this is Rn ohm. Okay, अब देखो, now consider करेंगे, we have n number of resistances having values R1, R2, R3, so on up to Rn ohm resistances. Okay, so consider, जैसा एक्चुअली लिखना चाहिए डेरिवेशन वैसा ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। so consider n number of resistances, n number of resistances having values R1, R2, R3 up to Rn. ओके, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है हमारे पास में जिनकी वैल्यूज है R1, R2, R3 up to Rn. ओके, नाउ इफ, ओके, these are connected in parallel, are connected in parallel across battery of potential difference V volt. ओके, बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, उसके अक्रॉस में ये रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट करनी। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं ये जो पूरी सर्किट डायग्राम है हमारी, ये जो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए, इसका ओवरऑल सर्किट डायग्राम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट ऐसा हम कंसीडर करते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मीन्स देखो अभी ये टोटल अगर सर्किट है, ये टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट फ्लो हो रहा है I ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, इतना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इतना करंट फ्लो हो रहा है। सो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे R इक्विवेलेंट, यही हमें एक्चुअली निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अकॉर्डिंग हम कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर ये निकाल सकते हैं। तो इसी की वजह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी
देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। इतना करंट हम बैटरी से ड्रॉन कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखो, अब जैसे करंट I ये बैटरी से निकलेगा यहाँ आने तक वो I रहेगा, लेकिन जैसे ये 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है पैरेलल, तो ये I करंट जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, I2, I3 एंड IN। इतने रेजिस्टेंसेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट the current is distributed as I1, I2, I3 so on up to IN through resistances R1, R2, R3 so on up to RN as these are connected in parallel combination। अभी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो करंट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट और वी कैन से सेम। देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। देयरफॉर V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू Vn, ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें अभी करंट I1 अगर निकालना है जो रेजिस्टेंस R1 से पास हो रहा है, तो ओम्स लॉ लगा कि हम इसको निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1, सिमिलरली V is equal to I2 R2, similarly V is equal to I3 R3 and similarly V is equal to IN RN। Therefore we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये जो करंट है प्लस IN, ये टोटल करंट है। मीन्स ये करंट जो पास हो रहा है ये चारों रेजिस्टेंस में से, ये बाहर जब निकलेगा तो टोटल I करंट निकलेगा। मीन्स ये टोटल I करंट जो वो इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN से, जो हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू I1 को हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, सिमिलरली वे V अपॉन R2, सिमिलर वे V अपॉन R3 प्लस सिमिलर वे V अपॉन RN, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 एंड इक्वल टू Vn। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। देयरफॉर V को कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन गेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। ओके, इन दिस वे वी कैन write the derivation of equivalent resistances connected in parallel combination। जो भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो कितना आएगा, इतना आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा इसको ये कर सकते हैं, Rn मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंसेस आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन, दिस इज रिक्वायर्ड डेरिवेशन, यही डेरिवेशन हमें पूछा गया है। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल है उनका जो रेसिप्रोकल है उनकी सम ये इक्वल टू होगा रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ the circuit। okay, means R1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 up to 1 upon Rn। this is required derivation। now एक न्यूमेरिकल पूछा गया है उसी में, देखो in an electric circuit two resistors, लिख लो इसको एक बार। okay, in an electric circuit two resistors of 12 ohm each। okay, अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस दिए उसमें 12 ओम उनका रेजिस्टेंस है और वो कनेक्टेड है पैरेलल। तो हमें पूछा है अभी यहाँ पे
6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस होगा कनेक्टेड, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ड्रॉन होगा। सो देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस है, दिस इज फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, ओके, और ये कनेक्टेड है बैटरी से हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। हमें निकालना है करंट I, कितना फ्लो होगा, दिस इज 12 ओहम, दिस विल आल्सो 12 ओहम। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ओके, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल है, यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 मीन्स 12 प्लस 1/R2 मीन्स 12 इज इक्वल टू 2/12 1/6, so 1/R equivalent means 1/6, therefore we can write therefore R equivalent equal to 6 ओहम। सो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो कितना होगा 6 ओहम। नाउ हमें पूछा गया है कि टोटल करंट कितना फ्लो होगा सर्किट के अंदर, therefore according to Ohm's law we can write V equal to I R equivalent, so I equal to V upon R equivalent, so V is 6 ohm, sorry, V is 6 volt and R equivalent is 6 ohm, so 6/6 1 ampere, so 1 ampere is the current drawn from the battery, okay, so in this way we can solve this numerical. So let's discuss next numerical, question number 9. So let's discuss next question number 9. So question number 9 है, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit, calculate। तो देखो हमें इलेक्ट्रिक लैम्प दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये सर्किट में कनेक्टेड है, ओके, जो सर्किट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, ओके। देखो इसका आंसर हमें लिखना है। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, एंड लास्ट में निकालना है हमको पावर ऑफ द लैम्प। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम निकाल लेंगे जो हमें दी हुई है। ये आया आपका कंडक्टर, ये आपका एक लैंप दिया हुआ है एंड ये आपका सर्किट कनेक्टेड था बैटरी से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट प्लस माइनस, ये इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4 ओहम, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओहम एंड लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओहम, 20 ओहम। नाउ निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे 4 ओहम एंड 20 ओहम, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, ओके, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या आएगा आपका 4 ओहम प्लस 20 ओहम, 4 ओहम प्लस 20 ओहम 24 ओहम, यह आएगा आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट हमें पूछा गया है, देखो करंट थ्रू द सर्किट, ओके, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब देखो सेकंड, अब ये पूरे सर्किट में मींस ओवरऑल सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा हमें ये पूछा गया है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V अपॉन R, बट R कौन सा, इक्विवेलेंट R, ओके, ओवरऑल सर्किट का पूछा है करंट, इसलिए ये ओवरऑल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो V इज 6 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स 24, सो 6/24 फर्स्ट 0.60, 24 2 जा 48, 12 कैरी 12 0 5, ओके, 0.25 एम्पियर, नॉट ओके एम्पियर। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 0.25 एम्पियर्स, सिंपल कैलकुलेशन है, ओके, इसलिए वो आंसर 0.25 आया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्या पूछा गया हमें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मीन्स ये इलेक्ट्रिक लैम्प, इसके अक्रॉस अगर हमने वोल्ट मीटर लगाया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा हमें ये पूछा गया है, यही हमें अभी यहाँ पे निकालना है। तो चलो निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प। अभी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR, I मीन्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड R जो है यहाँ पे हमें अभी R लेना है लैम्प का, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प जो कि हमें दिया हुआ है कितना है 20 ओहम। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 0.25 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प इज 20, सो 0.25 into 20 500 means 5.00 volt,
Okay, so this is potential difference across lamp, electric lamp. 5.00 means we can write it as 5 volt. Now और हमें पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे. I मीन्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड R कंडक्टर मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस. I आपका 0.25 मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर गिवन है आपको 4. 25 इंटू 4 100.00 मीन्स 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर. कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 वोल्ट. अभी हमें पूछा गया पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प की पावर नॉट ओवरऑल सर्किट की पावर, सिर्फ लैम्प के अक्रॉस पावर कितनी होगी, मीन्स लैम्प की पावर कितनी होगी. सो पावर ऑफ लैम्प P इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है V इंटू आई. P इज इक्वल टू V इंटू आई. अभी यहाँ पे V तो हमें नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ लैम्प की पावर पूछी है, लैम्प कितनी पावर कंज्यूम करेगा या फिर उसकी पावर कितनी होगी. सो इसलिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे लैम्प का रेजिस्टेंस. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. सो V की जगह पे हम I एंड R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयरफॉर I स्क्वायर R. ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये फॉर्मूला आएगा अपना. सो I की वैल्यू कितनी आपकी 0.25 होल स्क्वायर इंटू R किसका आएगा अभी? ओवरऑल सर्किट का. नहीं, ओवरऑल सर्किट का नहीं आएगा, R आएगा आपका सिर्फ लैंप का. ओके, क्योंकि क्या पूछा है? पावर ऑफ लैंप पूछी है सिर्फ. ओके, लैंप की पावर पूछी है, इसलिए कि सिर्फ लैंप का वहां पर रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि है आपका 20. सो 0.25 होल स्क्वायर 0.025625 इंटू 20. ओके, नाउ दिस इज 10 टू पावर -4 10 टू पावर -3 -4 इंटू 625 इंटू 22 सॉरी 625 इंटू 2 5 2 जा 10 0 1 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5 6 2 जा 12 1250 मीन्स 1.25 वैट पावर ऑफ लैम्प. सो पावर ऑफ लैम्प कितनी आई आपकी? 1.25 वैट. ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो ऐसे आप कोई भी न्यूमेरिकल हो सॉल्व कर सकते हो, जितने भी न्यूमेरिकल अभी हमने लिए हैं. सिंपल वे, आपको सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये पता होना चाहिए. ओके, एंड वहाँ पे वैल्यूज बराबर पुट करना है. यहाँ पे देखो पावर ऑफ लैम्प पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे. ओके, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का नहीं लेना है. नाउ लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसका सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें लिखना है. इसका डेरिवेशन हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था. ओके, पिछले जो क्वेश्चंस लिखे, ओके, आप बैक जाके देख सकते हैं उसको. उसका एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे, मीन डेरिवेशन एक्चुअली आया कैसे वहाँ पे देखा है हमने. सिर्फ यहाँ पे हमें लिखना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन. तो क्या आएगा आपका आंसर? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ये सिंपल एक्सप्रेशन है. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखो. कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज. मीन्स चार्जेस दिए हो आपको 96,000 कूलम इन 2 आवर्स. टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स. 2 आवर्स मीन्स कितने सेकंड हुए? 2 इंटू 60 इंटू 60, इट मीन्स 720 सेकंड. ओके, सो टाइम दिया हुआ है आपको 2 आवर्स मीन्स 720 सेकंड. अब पोटेंशियल अक्रॉस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट दिया है आपको, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 40 वोल्ट. निकालना क्या है हमें? हीट जनरेटेड मीन्स H आपको निकालना है. सो सिंपल वे, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला आपने अभी ऊपर लिखा हुआ है, देयरफॉर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT. और इसको ही हमने एक और फॉर्म में लिखा था, इससे भी आंसर आपका आएगा. लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस से, बाद में टाइम तो है ही, जो पुट करके आपको आंसर लाना पड़ेगा. लेकिन सिंपल वे, और हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको इसको डिराइव करने से पहले हमने वो यूज किया था. कौन सा फॉर्मूला है? H इज इक्वल टू VIT. ये हमारा एक और फॉर्मूला है. ओके, या फिर इसी को आप ओम्स लॉ अप्लाई करके ये फॉर्मूला ला सकते हो.
इक्वल टू, अभी v क्या है आपका, v एज इट इज लगते हैं, और एक कर सकते हैं हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर यूज किया तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन करंट निकालने की भी जरूरत नहीं हमें। अब देखो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला है हमारे पास में Q/T, I इज इक्वल टू Q/T, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास करंट का। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इनटू टी। सो टी गेट कैंसिल, मींस यहाँ पे टाइम भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि टाइम कैंसिल हो रहा है। देयरफॉर वी कितना है अभी, वी है आपका 40 वोल्ट एंड चार्जेस 96,000 पे चार्जेस। सिंपल वे, 4 zeros, 6 for the 24, 4 carry 2, 9 for the 36 plus 2 38, so that much amount of heat is produced। ओके, और इसको भी और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 3.84 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ऐसा आंसर हम निकाल सकते हैं या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे न्यूमेरिकल एक्चुअली पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स में एंड उसके आंसर कैसे लिखने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे या फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ओवरऑल जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे 10 न्यूमेरिकल वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। लेकिन कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी है जो हमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका एक पीडीएफ बनाया हमने। तो उसकी जो लिंक है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी, वो लिंक पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करना है। मीन्स आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के चैप्टर के मिल जाएंगे। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।